नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म होने के बाद भारत फिर से खोलेगा 32 एयरपोर्ट। सऊदी अरब और यूएई ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का किया स्वागत, शांति की जताई उम्मीद। सऊदी अरब के डॉक्टरों का कमाल, 8 साल के बच्चे का किया रोबोट से लीवर लोब ट्रांसप्लांट। भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज किए बंद। यूएई में रहने वाले भारतीय आईटी एक्सपर्ट ने दुबई में जीत लिए 56 8 करोड़ रुपए। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म होने के बाद भारत फिर से खोलेगा 32 एयरपोर्ट। पाकिस्तान के साथ हाल में हुए टकराव के बाद भारत में सुरक्षा के चलते जिन 32 एयरपोर्ट को बंद किया गया था, अब उन्हें फिर से खोलने का फैसला किया गया है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना भारतीय के निर्देश पर इन एयरपोर्ट्स को बंद करने का जो नोटिस यानी नोटिम जारी किया गया था, वो अब रद्द कर दिया गया है। इन एयरपोर्ट में उधमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुर, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिडन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू मनाली, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नलिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट, सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तर लाइजेशन नाम शामिल है। दरअसल 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसी के बाद इन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बस इतना कहा था कि यह कदम ऑपरेशनल वजहों से उठाया गया है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। जब अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम हो चुका है और हालात कुछ शांत हुए हैं, तो एयरपोर्ट को फिर सीज फायर के शुरुआती समय में दोनों देशों ने एक दूसरे पर नियम तोड़ने के आरोप भी लगाए थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में भारत पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का किया स्वागत, शांति की जताई उम्मीद। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत किया है। दोनों खाड़ी देशों ने इस फैसले को क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इस समझौते की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने में मदद करेगा। सऊदी सरकार ने भारत और पाकिस्तान की समझदारी और संयम की सराहना की और कहा कि बातचीत और कूटनीति जैसे शांतिपूर्ण रास्ते ही सबसे बेहतर समाधान है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान ने भी युद्ध विराम को सराहा और कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती देगा। यूएई विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता भूमिका की भी तारीफ की और भारत पाकिस्तान दोनों के प्रयासों को सकारात्मक बताया। शेख अब्दुल्ला ने ये भरोसा जताया है कि दोनों देश युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने इस समझौते को दोनों देशों की समझदारी और सूझबूझ का नतीजा बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे से लागू हो गया और यह भी बताया गया कि 12 मई को दोनों देशों के सैन्य प्रमुख आगे की बातचीत के लिए मिलेंगे। सऊदी अरब के डॉक्टरों का कमाल, 8 साल के बच्चे का किया रोबोट से लीवर लोब ट्रांसप्लांट।
बीते कुछ दशकों में विज्ञान ने तेजी से तरक्की किया है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है, तो दूसरी तरफ कई जानलेवा बीमारियों का इलाज भी संभव हुआ है। मशीनों की वजह से गंभीर और जानलेवा बीमारियों का ऑपरेशन डॉक्टरों के लिए आसान हुआ है। विज्ञान की तरक्की का चौंकाने वाला उदाहरण सऊदी अरब में देखने को मिला है, जहां एक बच्चे का ट्रांसप्लांट रोबोटिक सर्जरी के जरिए किया गया है। यह वैज्ञानिक चमत्कार का मामला सऊदी अरब के सबसे आधुनिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में शुमार किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानी किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हुआ। रियाद स्थित इस हॉस्पिटल में एक 8 साल के बच्चे का लीवर लोब ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक रोबोटिक सर्जरी तकनीक से किया गया है। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को सिर्फ 2 हफ्ते में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे का ये ऑपरेशन कई वजहों से बहुत मुश्किल था, जिसमें जान जाने का खतरा भी था। इसको करने में समस्या ये थी कि बच्चे की जिस्मानी बनावट जो थी वो छोटी थी और सर्जिकल के लिए जगह नहीं थी। हालांकि इससे पहले इस हॉस्पिटल में अडल्ट्स का रोबोटिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसी वजह से रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल बच्चे के लिए भी करने में कामयाबी मिली। डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए एक खास योजना बनाई थी। इसके तहत एक्सपर्ट्स ने रोबोटिक उपकरण को पीड़ित बच्चे के जिस्म में एंट्री पॉइंट को दोबारा निर्धारित किया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कार्यकारी निदेशक और मुख्य सर्जन प्रोफेसर डाइटर ब्रेयरिंग ने कहा कि रोबोटिक सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल अब तक सिर्फ अडल्ट्स तक ही सीमित था, लेकिन हमने इसे सफलतापूर्वक बच्चों के अनुकूल भी ढाला है। भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज किए बंद। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसे देखते हुए अब भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने इन दोनों देशों के लिए भी सभी टूर पैकेज पर रोक लगा दी है। ईज माई ट्रिप, कॉस्क एंड किंग और रावोमेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने ऐलान किया है कि अब वे तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की बुकिंग नहीं करेंगी। ये फैसला देश के लोगों की भावना और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कॉक्स एंड किंग के डायरेक्टर करण अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल हालात को देखते हुए हमने अजरबैजान, तुर्की और उज्बेकिस्तान के लिए सभी ट्रिप्स रोक दी है। ये कदम हमने अपने सिद्धांतों और देश की भावना को ध्यान में रखकर उठाया है। उन्होंने भारतीयों को सलाह दी है कि जब तक हालात शांत न हो तब तक इन जगहों की यात्रा करने से बचें। ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, हम मौजूदा हालात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। हमारी पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा, इसीलिए हमने इस देशों के लिए बुकिंग रोक दी है। ट्रावोमेंट के सीईओ आलोक सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान का खुला समर्थन काफ़ी निराशाजनक है। ऐसे में हमने भी इन जगहों के टूर पैकेज बंद करने का फैसला किया है और भारतीयों के लिए तुर्की अजरबैजान बहिष्कार के आह्वान का समर्थन किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की और तुर्की व अजरबैजान ने इसका विरोध किया। अजरबैजान ने भारत के एक्शन की निंदा की और कहा कि इससे आम लोगों को नुकसान हुआ है। तुर्की ने भारत की एयर स्ट्राइक को भड़काने वाला कदम बताया और बड़े युद्ध की आशंका जताई। भारत ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तुर्की से बनाए गए एसएस गार्ड सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दोनों देशों की मिलीभगत साफ झलक रही है। यूएई में रहने वाले भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स ने दुबई जीत लिए छप्पर पार 8 करोड़ रुपए। दुबई एयरपोर्ट पर खरीदा गया एक सिंपल सा टिकट केरल के एक भारतीय प्रवासी के लिए किस्मत पलटने वाला साबित हुआ। 52 साल के वेणुगोपाल मुल्लाचेरी ने दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर ड्रॉ में $1 मिलियन की शानदार इनामी राशि जीत ली। वे इस ड्रॉ के 500वें विनर बने हैं। मुल्लाचेरी आजमान में एक कंपनी में आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट की नौकरी करते हैं और पिछले 15 सालों से इस ड्रॉ में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपना विनिंग टिकट नंबर 116323 अप्रैल को टर्मिनल 2 अराइवल शॉप से खरीदा था। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस बार जीत गया। इतने सालों से मैं इस ड्रॉ में भाग ले रहा था और अब आखिरकार किस्मत ने ही साथ दे दिया।
दुबई ड्यूटी फ्री का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास ड्रॉ के दौरान मुलाचेरी $1 मिलियन जीतने वाले 249वें भारतीय बन गए। दरअसल इस ड्रॉ में सबसे ज़्यादा टिकट खरीदने वाले भारतीय ही होते हैं। यह मील का पत्थर ड्रॉ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉन्कोर्स बी में हुआ, जिसमें दुबई ड्यूटी फ्री के प्रेसिडेंट शेख अहमद बिन जईद अल मखदूम और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश सिंदाम्बी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.6 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.74 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 36.38 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.13 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.39 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 74.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.96 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.74 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.58 भूटानी करेंसी थी। क्या आज के गोल्ड रेट तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 293.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 306 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,835 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,355 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 374 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 387.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 404 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,018 की है। क्या है आज के दिरहम रेट तो बता दें, आज एक वही दिरहम में 23.08 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.15 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.14 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.90 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 76.56 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.55 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।